हेलो हाय, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। आज हम आए हैं बहुत अच्छे टॉपिक पे। आपने हेडिंग देखी होगी, 24 मेगाहर्ट्ज लॉजिक एनालाइजर। हम इसकी बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एनालाइजर का है, और ये इसका एक समझो कि पार्ट वन है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। फिर अभी मैं लाइव हो चुका हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लाइव की। फिर मैं डिस्कस करूंगा, और जिन लोगों को भी मुझसे पढ़ना है और जिन लोगों का मेरा कोर्स लेना है, जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, और जो मेरे से ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं और जिनको पर मेरा ऑफलाइन मटेरियल चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। ओके। चलो डन। तो जैसे कि मैंने बोला, आज का जो टॉपिक है, आज मेरा जो टॉपिक है वो है इस लॉजिक एनालाइजर पर। बेसिकली आप देख सकते हैं ये है 24 मेगाहर्ट्ज का लॉजिक एनालाइजर। हम इससे क्या कर सकते हैं? हम इससे है ना बूट सीक्वेंस निकाल सकते हैं बोर्डों के। जनरली जो हमारे पास में फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे जो हमारे पास में इस तरह के मदरबोर्ड होते हैं, तो इस मदरबोर्ड के अंदर बूट सीक्वेंस निकाल सकते हैं। और बूट सीक्वेंस किस तरीके से लॉजिक चार्ट निकाल सकते हैं, जैसे आप बूट सीक्वेंस देखते ही होंगे कि आप देखते होंगे कि कैसे इस आईसी के पास में कॉइल में, सर ये पहला कॉइल कौन सा एक्टिव होगा, पहला कॉइल कौन सा एक्टिव होगा, दूसरा कौन सा एक्टिव होगा। या कभी कभी अगर हम बात करें, किसी के पास में डीएसओ नहीं होता है, ठीक है, तो डीएसओ नहीं होने की वजह से जो फ्रिक्वेंसी है एच डी एस सी एल की, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या हमें किसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास में डीएसओ भी है, ठीक है, और लाइक हमारे पास लॉजिक एनालाइजर चार्ट नहीं है। जैसे हम डिस्प्ले का हम निकालना चाहते हैं कि डिस्प्ले की सप्लाइयाँ किस तरीके से निकल सकती हैं, तो यार ये बहुत एक आसान तरीका हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब इस फ़ोन की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर कौन सी लाइन पहले एक्टिव हो रही है, वी आई ओ एक्टिव हो रहा है या +5 या मिपी। तो क्या होता है ना, लोग कुछ भी चेक करने लगते हैं, क्योंकि देखो वो ज़्यादातर वही चीज़ चेक करते हैं जो वो यूट्यूब से सीखते हैं। तो यूट्यूब का तो नॉलेज मैं बिल्कुल ज़ीरो बोलूँगा, और माइनस ही है। और अगर वो मतलब कहीं भी जाकर सीख आते हैं तो वो प्रॉपर वे में सीखते नहीं हैं। समझो कि बूढ़ियों का ही पढ़ा पढ़ाया पढ़ के आ जाते हैं। बट अगर आप सिक्वेंस की बात करेंगे ना, तभी जाके आप कोई काम कर पाएंगे। देखिए सिक्वेंस, बूट सिक्वेंस केवल आपके बोर्ड में केवल इन आईसीओ के अंदर नहीं है। जैसे आपकी ये पावर हो गई है, ये पावर हो गई है, आपके जो बूट सिक्वेंस होता है वो आपकी डिस्प्ले के सेक्शन में होता है, आपके लाइट सेक्शन में होता है, ग्राफिक्स हो गया, आपका स्पीकर हो गया, हर जगह आपका ये सेक्शन चलता है। इवन आप चाहो तो नेटवर्क सेक्शन में भी इसको देख सकते हो। तो जैसे एमएमसी के वोल्टेज हो गए, सीपीयू के कौन से वोल्टेज सबसे पहले बनेंगे, तो ये हमें पता चल जाता है। हमारी क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी अगर हमें चेक करनी है ना, तो ये भी हमें पता चल जाती है। देखो मोबाइल रिपेयरिंग आपको अगर करनी है तो बहुत एडवांस लेवल में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप नहीं जाएंगे तो। अगर सारे नॉलेज के साथ आप पढ़ेंगे नहीं तो ज़िंदगी भर टेक्नीशियन रह जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ें और मुझे मौका दें एक बार अपना टीचर बनने का, तो मैं आपको गारंटी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की नहीं होती है, बट मैं आपको 8 से 9 महीने के अंदर टीचर बना के रहूँगा। आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, मेरे अंदर वो हार्ड वर्क है आपको पढ़ाने का, आपके अंदर वो होना चाहिए लेने का। ठीक है। तो ये है 24 मेगाहर्ट्ज का लॉजिक एनालाइजर, 8 चैनल आप देख सकते हैं। यहाँ पर 8 चैनल है। यहाँ पर CH1 एक चैनल हो गया। तो इस तरीके से जिग जैग करके चैनल दिए हुए हैं, यहाँ 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 इस तरीके से। तो
अभी कैसा है कि ये किस काम में आता है, इसके साथ में ये मैंने अभी ख़रीदा हुआ है 500 550 रुपये का। इससे भी सस्ता आता है 300 350 रुपये का आता है। ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सस्ते भी आते हैं, पर इनके साथ में आपको वायर नहीं मिलेगी। मुझे इसके साथ में सब मिला है, जैसे केबल मिली है मेरे साथ में, ठीक है, कुछ अलग से वायर मिली है। अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग रेट होते हैं, बस वो है कि आपको मिल जाए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पावर का इनपुट आपको जो देना होगा, और ये आपको जो कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा, यहाँ पर ये आपका केबल है, तो हम यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके, यहाँ से आपसे आप जो भी इनपुट दोगे, कि जो ये एनालाइज करना चाहता है, वो इनपुट का आपका ये तार यहाँ लगेंगे। तो ये इस तरह से 2 पिन तार होती है, 2 वे तार होते हैं। एक पिन यहाँ लग जाती है, यहाँ पे आप किसी भी इसमें घुसा दो इस तरीके से, दिख रहा है। और दूसरी आपके जंपर से आपके मोबाइल फ़ोन में लग जाएगी, जो आप चाहो तो इस कॉइल में लगा सकते हो, इस कॉइल में लगा, किसी भी कॉइल में लगा सकते हैं, जिसमें जंपर के थ्रू घुस जाएगी, और जिससे हमें ये पता चल जाएगा या पहला वोल्टेज कौन बना रहा है, दूसरा कौन बना रहा है। तो ये पूरा की पूरा इसका प्रैक्टिकल आप देखिएगा, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल अभी अपने कोर्स के अंदर डालने वाला हूँ। जैसे कि मैं सबसे पहले वहीं लेके चलता हूँ, फिर अपन 24 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल पे चलेंगे, लाइक कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो कैसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो पहले तो यार आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाकर आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स करके। अभी आईफोन के अंदर भी आ रहा है, ठीक है, आपको ये आईफोन के अंदर भी देखने को मिलेगा। दूसरा ये है कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लो ना, और जब आप इसको रजिस्टर करोगे, तो बेसिकली मैं तब तक एक आईफोन में कर ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक एंड्रॉयड भी चाहिए ना, लाइक ये करके। तो जब आप इसके अंदर कर लोगे ना, तो आपको इसके अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं आपको एक कोर्स के अंदर कंप्लीट कोर्स दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, लोग ऑनलाइन से डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर हम क्या ही पढ़ लेंगे। और ज़्यादातर जो सामने आएगा टीचर, उसमें आधे से ज़्यादा तो बच्चे यहाँ वहाँ चिल्लाते रहते हैं, तो उनको पता है कि कुछ नहीं हो पाएगा उससे। तो इस वजह से मैं आपको एक एप्लीकेशन ऐसी दे रहा हूँ, जिससे आप ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको पहले यहाँ से दिखाना चाहूँगा, यहाँ से देखिए, ठीक है। देखिए जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो अभी इसके अंदर ना 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसको हैप्पी मेंस डे आप कह सकते हैं। इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे आप, और मैं आपसे कहूँगा कि आपको है ना, जो भी कोर्स परचेस करना है वो कंप्लीट वाला ही करना है, क्योंकि उसके अंदर सारे फ़ायदे हैं आपके, ठीक है। पहली बात तो उसके अंदर आपको मेरा हार्डवेयर का, मतलब मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ना, कंटेंट, मेरा हार्डवेयर का आपको कोर्स मिल जाएगा। फिर आपको मेरा फ्लैश 64 का पूरा कोर्स मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर का पूरा कोर्स यूएफआई इजी जेटेक के साथ, और फ्लैशिंग अनलॉकिंग, और डीएसओ का कंप्लीट मिल जाएगा, जिसके अंदर रीगल के 4 चैनल और 2 चैनल, ये मतलब आप इसके अंदर आप जाएँ देखेंगे तो रीगल 4 चैनल है, यूटीडी और हैंटेक है। और अब इसके अंदर मैं है ना लॉजिक एनालाइज़र भी यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं दे दूंगा इसके अंदर। और आपको मल्टीमीटर का यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा, बहुत सारे मल्टीमीटर हैं जो मैंने रिव्यू किए हैं। और यहाँ पर अभी मैंने है ना इसके अंदर अभी अपना लास्ट वाला बैच पूरा डाल दिया है, अक्टूबर का बैच चला गया है। अगर आपको देखना है कि हमने अक्टूबर के बैच में क्या पढ़ाया है, ठीक है, जो हम क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं, तो वो पूरा यहाँ पे डाला हुआ है। ये रजिस्टर हो गए हैं, जैसे हमने कैपेसिटर में गए, तो ये आपको इस तरह से क्लास मिलेंगी। देखो अभी तो ये लॉक है, क्योंकि इसको अनलॉक करना पड़ेगा ना, पेड है। और इसको ख़रीदने के लिए आपको दो तरीके हैं आपके पास, इसको ख़रीदने के दो तरीके हैं। पहला, 20% का डिस्काउंट, देखो अभी इसका प्राइस क्या है, 25,000। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो एक कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, ये सिर्फ 30 तारीख तक का है, ध्यान देना।
सिर्फ 30 तारीख तक है। 30 नवंबर के बाद ये कूपन हट जाएगा यहाँ से। और अब इसकी प्राइस है 20,000। और अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो इंस्टॉलमेंट में चाहिए, तो आप पे इन इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप पहली इंस्टॉलमेंट 12,500 की और दूसरी सेम उतनी ही आपको भरनी है, तो एक हफ्ते के बाद। तो एक हफ्ता आपके पास है, आपके सारे वीडियो अनलॉक हो जाएंगे। आप एक हफ्ता सारे वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट लेना है कि नहीं लेना है। और जो कि लेना ही है ऑब्वियस है कि सभी लेते हैं, क्योंकि जब आप इनको देखोगे डीप लेवल पे और जब आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मिलेगी। आपको लगेगा यार पढ़ाई ऐसी भी होती है, तो या आप सोचोगे कि ऐसा भी कोई पढ़ा सकता है करके। ठीक है, यहाँ पर तो ये पूरा जो क्लासेस है हमारी, ये ऑफलाइन की क्लासेस है हमारी, प्लस जो 5G इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ये हमारे टूर बैच का नेटवर्क सेक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इसमें लॉक है, पर मैं आपको दूसरे मोबाइल में दिखा देता हूँ जिसमें मेरा अनलॉक है। देखिए, कंटेंट पे जाएंगे। जैसे हम इसको अंदर जाते हैं और हम अपने कोर्स की अगर हम बात करें, ये हमारा चार्जिंग सर्किट है, अक्टूबर बैच। अब देखो इसमें सिर्फ अक्टूबर बैच नहीं मिलेगा आपको, जनवरी बैच से अक्टूबर के सारे बैच। तो इसमें बहुत सारी केस स्टडी है, मतलब देखो इसलिए तो ये कोर्स से बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट को, क्योंकि इसमें वो सब मिलेगा जो मतलब इंडिया या पूरे एशिया, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता है। और आने वाले 11 मंथ भी मिलेंगे, मतलब अब मैं जो नवंबर में पढ़ाऊंगा वो भी आप इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और यहाँ पर अब देखो चार्जिंग की दो दो क्लासेस हम देते हैं। हम चार्जिंग हो गए, नेटवर्क हो गए, डैड हो गए, हमेशा दो दो क्लासेस देते हैं। एक क्लास में पूरा बेसिक और दूसरे क्लास में पूरा एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। तो जैसे ये पहली क्लास है, जैसे ये देखिए, तो ये जो हमारा टीचर है दुर्गेश सर वो पढ़ा रहा है। नियम भी, और यहाँ पे हम सोल्यूशन भी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? सोल्यूशन। अब आपका मीडिया और स्पीडी सीपीयू है, कौन सा सीपीयू है? आपको क्वाइल देखने को मिल सकते हैं, डुअल क्वाइल देखने को ठीक मिल है, सकते और यही चार्जिंग सेक्शन आप मुझसे भी पढ़ोगे यहाँ पर, वो भी फुल एडवांस लेवल पे। हैं। वो इसी बुआ से आएगा। हेलो, ये जोड़ा किससे होता है? और जैसी सिर्फ डीवीडी थ्योरी आपका थ्योरी नहीं पढ़ोगे, एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो पूरा 5G। ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो कितनी बड़ी 7-8 घंटे की क्लासेस होती है मेरी, ये सिर्फ चार्जिंग की क्लासेस है। हाँ, तो ये पूरा की पूरा आप देख सकते हैं, आप अभी इसका फ़ायदा उठा लीजिए। आपको सिर्फ मेंस 20 करके का ऑफर आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब बात केवल टॉपिक की करेंगे, लॉजिक एनालाइजर। देखो सबसे पहले इसका है ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने लॉजिक एनालाइजर परचेस किया है और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इससे बूट सीक्वेंस निकालें, आप चाहते हैं कि इससे हमारा I2C लाइन हम चेक कर सकते हैं, HDS की फ्रिक्वेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है, स्विचिंग हम चेक कर सकते हैं, हम मतलब जो भी फ्रिक्वेंसी वाला काम है वो हम चेक कर सकते हैं। तो लॉजिक एनालाइजर, प्लस लॉजिक एनालाइजर सिग्नल्स को बताता है कि कौन सा सिग्नल पहले ऑन होता है, कौन सा उसके बाद ऑन होता है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आपका जो वायर इसके साथ आएगा, या अगर आपको वायर नहीं आया तो आपको केबल लगानी है और कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करना है। ठीक है,
और जब कंप्यूटर के साथ अटैच कर दोगे तो आपको देखो इस तरह की लाल लाइट ये दिखाई दे रही है जलती हुई। ये आपकी लाल लाइट यहाँ पर आपको दिख रही है जलती हुई। तो मतलब ये कंप्यूटर के साथ अटैच हो गया है। अब जैसे मैं निकाल दूंगा, ये देखिए लाइट बंद हो गई है। तो इसका यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है लाइट का। तो जब आप इसको लगा दोगे, अब मैं आपको अपने कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले डिवाइस मैनेजर पर जाना है, और डिवाइस मैनेजर पर आपको कुछ इस तरह का ये पोर्ट दिखाई दे रहा है, यूएसबी सीरियल यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह का पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो जैसे मैं इसको हटाता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या अगर मैं इसको इसका भी एक मॉनिटर यहाँ पर डाल देते हैं, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो ये मैं हटाता हूँ यहाँ से, तो देखो ये पोर्ट से, मतलब ये वाला पोर्ट तो नहीं है क्योंकि ये वाला पोर्ट तो अभी भी आ रहा है, मतलब ये वाला नहीं बना। तो अदर डिवाइसेस में देखेंगे, ओके। अब हम इसको हटाएंगे और देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर तो यूएसबी यूनिवर्सल बस में देखेंगे, और ये देखो यहाँ पर ये है सेल्स लॉजिक यूएसबी एनालाइजर, ये हमें मिल गया है। तो अब अगर हम इसको हटाएं, ठीक है, और इसको लगाएं, तो इस तरीके का, ठीक है। तो मैं इसको जैसे यहाँ से अगर अनइंस्टॉल कर दूं, सपोज आपको बताने के लिए, तो ये कैसा आएगा जब आप इसको फर्स्ट टाइम लगाएंगे ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताना चाहता हूँ। तो देखिए, अभी मैंने इसको, जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉजिक एनालाइजर लगाएंगे तो गूगल में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल में जाके इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और आपको लिखना पड़ेगा लॉजिक एनालाइजर सा सालिए करके एक आपका, ये जो आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बताया है। ध्यान देना, इसके ऊपर या इसके नीचे कुछ भी करके नहीं लिखना, ठीक है। तो जो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको वही लिखना है। और राइट, अब जब आप ये लिखेंगे ना, तो आप देखो यहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं, अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो किसी भी कंपनी से, किसी भी अमेजोन से, मैंने अमेजोन से परचेस किया है। आप इसको अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं, थोड़ा महंगा मिलेगा। अमेजोन में कोई थर्ड पार्टी होती है ना, तो ये तो नहीं करना है, ये तो बहुत महंगा है। तो आपको 24 मेगा हर्ट्स का करना है, 24 मेगा हर्ट्स लॉजिक एनालाइजर, ये देखो ये आपको मिल जाएगा। मैंने कुछ ये 600 रुपये का ही परचेस किया है, तो सस्ता है भी है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इस कंपनी से, यहाँ से 400 रुपये का, 300 रुपये का, इससे भी परचेस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत महंगा ही परचेस करना है। बट इसमें आएंगे नहीं आएंगे नहीं बता सकते ना। आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीनों चीज़ आपको दिख रही है। अब इसका सॉफ्टवेयर के लिए आपको इसमें अंदर जाना पड़ेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सालिए करके एक आपका सॉफ्टवेयर है इसका, ठीक है। आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर जाते हैं, और आपको यहाँ पर, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड का एक बटन दिखाई दे रहा है। हमने इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें इस को डाउनलोड कर लेना है। बेसिकली ये इसका सॉफ्टवेयर रहने वाला है कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से। एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपकी ये फ्रिक्वेंसी और आपकी लाइनें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी।
बहुत अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों के पास में डीएसओ नहीं होते हैं, जिन लोगों को फ्रिक्वेंसी लाइन चेक करनी होती है कि मेरी यहाँ पे कोई डाटा क्लॉक स्पीड बन रही है कि नहीं बन रही है, प्लस जिन लोगों को अपने सिग्नल्स को चेक करने हैं कि कौन से सिग्नल्स कब जनरेट हो रहे हैं, तो ये पूरा काम वो बहुत ईमानदारी से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका पूरा काम बताऊंगा और कैसे करना है ये करके। तो आपको बस इसको डाउनलोड पे टिक करना है और डाउनलोड पे टिक करके कुछ इस तरह का आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको डाउनलोड नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करोगे ना और जब आप इसको नेक्स्ट का बटन दबाओगे तो फ़िलहाल तो मेरा डाउनलोडेड है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि पिछली बार जो मैंने दिखाया था उसके अंदर साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते थे उसके लिए, साउंड नहीं आ रहा है करके। अब एक बार और मैं यहाँ से इसका ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी आपको इसको है ना, यहाँ पर आप देखिए इसको, इसका आपको ड्राइवर दिखाई दे रहा है लॉजिक करके, दिख रहा है आपको। अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, देखिए ये चला जाएगा, चला गया, लगाया, आ गया। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आपको यहाँ पर एक एरर मिलेगा देखने को, दिख रहा है। तो बस ये एरर ही आपको फर्स्ट टाइम आएगा जब आप इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। बट आपका कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो वो फिर आपके पोर्ट की दिक्कत है या आपके पास में डिवाइस ख़राब आया है। सस्ता डिवाइस है, आ भी सकता है। ठीक है, तो चांस कम होता है पर इसके। अब आपने क्या किया, अब आपने जो डाउनलोड किया हुआ था सेटअप, वो सेटअप आपको चलाना है। तो वो सेटअप कुछ इस तरह का मिलेगा आपको, आप इसको चलाओगे और कुछ इस तरह का आएगा। और अभी भी आप देखो कि अभी है ना हमारा क्या है, एरर में है। ठीक है, पोर्ट नहीं बना है, मतलब पोर्ट बना है पर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है पूरी तरीके से। तो इसको आपने देखो सी के अंदर ये इंस्टॉल होता है, लॉजिक करके फाइल एक फोल्डर बनाएगा और यहाँ आप इसको इंस्टॉल कर लेना। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे इंस्टॉल होते हुए, ठीक है, तो आप देखेंगे ये एरर भी हट जाएगा। देखिए एरर हट गया, तो एरर तो अभी खत्म ही हो गया और एरर यहाँ पर हटकर यहाँ चला गया इस बार। ये देखिए सैली लॉजिक यूएसबी एनालाइजर करके। तो आपका मतलब ड्राइवर की कोई टेंशन ही नहीं है, यही आपका ड्राइवर है, सेटअप चलाना है। और जैसे आप इसको ओके करोगे तो आपका सेटअप भी खुल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का खुलेगा, ये देखिए। और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ना कनेक्शन भी दिखा रहा है वन डिवाइस करके, ये देखिए आ रहा है यहाँ पर। अब सपोज यहाँ पर नीचे देखिएगा सब लोग, यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको निकालता हूं तो देखो लॉजिक डिस्कनेक्टेड लगाता हूं, कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कनेक्शन करना अब काफ़ी आसान हो गया है आप लोगों के लिए और आप लोगों को ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आपको तब करना है जब आप बहुत कुछ सीख गए हैं, आपको अब अपना खुद का बूट सिक्वेंस निकालना है। क्योंकि अब आप देखो, आप यहाँ पर I2C, आप यहाँ से I2C को पहचान सकते हैं, आप उसके डिकोडिंग कर सकते हैं अपने चैनल के हिसाब से, चैनल 1 चैनल 2 दे दो, जो भी आपको लगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप जब इसको चलाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये बार दिखाई दे रही है आपको चलती हुई। ठीक है, अब ये कैसा चलेगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा हमको यहाँ से समझना है, जैसा ये चल के अभी ये ऑन हो गया, अभी ये इसके बाद ये ऑन हुआ, इसके बाद ये ऑन हुआ, इसके बाद ये पहले ऑन हो गया, ये इसके बाद, और ये सबसे आखिरी में। तो अब आप डिसाइड करोगे कि कौन सा पहले ऑन हुआ है। तो भाई आप बोलोगे भाई पहला तो ये हुआ है, ठीक है, ये वोल्टेज हमें सबसे पहले चेक करना है।
फिर उसके बाद ये हुआ है, ये हमारा दूसरे नंबर का सीक्वेंस में है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और आखिरी में ये। और कुछ लाइनें आपको ऐसी दिखाई देंगी जो बिल्कुल सीधी, मतलब जो ऑन ही नहीं हुई हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा यार ये अभी तक ऑन नहीं हुई है, मतलब इसका अभी तक सिग्नल इसको मिला नहीं है। तो ये आपका मेन है लॉजिक एनालाइजर का मेन कंसर्न, मेन कि आपको ये बताना कि किस तरीके से आपको खुद का बूट सीक्वेंस आप बना सकते हो। सो देखो ये अभी सब कुछ अगर मैं बात करूं, मैं अपने इस कोर्स के अंदर इसको डालने वाला हूँ कैसे, क्योंकि आप ये अब जानना चाहते हैं, अब आपके अंदर भर गया कि सर हम सीखे कैसे, हमें सिखाओ। तो ये जो कोर्स इसको परचेस कर रहा है या जो कर चुका है उनको ये सब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा जो भी अब सब इसी कोर्स के अंदर डालूंगा, इसके अलावा कुछ भी दूसरे कोर्स में नहीं। मेरा मेन फोकस यही कोर्स है। और इसके अंदर आप देखो तो जो डीएसओ है ना, कंप्लीट डीएसओ, इसके अंदर मैं प्लस हैंडटेक और प्लस कर दूं लॉजिक एनालाइजर। ये देखिए कंप्लीट डीएसओ प्लस हैंडटेक प्लस लॉजिक एनालाइजर मैंने कर दिया है। तो बाकी सब तो मैं देख चुका हूँ है ना, हैंडटेक भी देख चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको डिब्बे के बारे में, ये देखो ये हैंडटेक होता है, ये डुअल पीसी डीएसओ है ना। अगर आपके पास ये महंगे डीएसओ नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सस्ता डीएसओ हो पर डीएसओ डीएसओ जैसा हो, कोई बाईपास ना हो, तो ये इसको कहते हैं पीसी डीएसओ, ये हैंडटेक, ठीक है। पीसी डीएसओ है, तो ये पार्ट 1 है, पहले इसमें इंट्रोडक्शन कर दूं, दूसरा पार्ट में इसका ड्राइवर ये सब बता दूं, तीसरे पार्ट में हम इसके और थोड़ा सा चला के दिखाएंगे, चौथे पार्ट में हम मोबाइल में टेस्टिंग बताएंगे। तो ये करके पूरे पार्ट बनाए हुए हैं टेस्टिंग के साथ। तो चलो बढ़िया। सबसे पहले ना आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको दिखाता, ये रजिस्टर है, ये देखो। तो ये पूरे बड़े बड़े पार्ट है, इसमें चलते नहीं है क्योंकि मतलब ये सॉफ्टवेयर मेरे को चलाने की अनुमति नहीं देता है, समझो, ठीक है। तो चलिए मैं सिर्फ दो मैं कुछ मैं सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसको ओपन कर सकता हूँ। तो ये पूरा मतलब समझो कि आपको सिग्नल दिखाने का काम करता है, ये देखो कितना अच्छा करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो मुझे चैनल 2 का यूज नहीं करना, तो मैं इसको हटा दूंगा, तो ये ग्रीन हट जाएगा, ये चैनल 1 है यहाँ पर, ठीक है। ये वोल्टेज का, यहाँ से आप वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ यहाँ डिवीजन का आप क्या करना, आप अपना ये प्रोब लेना, यहाँ दिखाइए थोड़ा जूम करके, और अपना जो निडल है उसको आप पहले वाले प्रोब में डालना इस तरीके से, और जो तो ये पूरी क्लासेस डली हैं, आप जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं इसके अंदर है लॉजिक एनालाइजर 24 मेगाहर्ट्ज फुल प्रोसेस कमिंग सून। तो सबसे पहला तो यही वीडियो डालूंगा जिसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ड्राइवर बनाना है। अब मैं इसके बारे में सेकंड क्या क्या डालूंगा, तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं डालने के लायक, है ना। आप देखो तो आप इस फ़ोन के अंदर मैं इसके बग कैसे ऑन होते हैं वो यहाँ पे डाल सकता हूँ, मतलब कैसे, मतलब कौन सी बग पहले ऑन होते हैं। दूसरा मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ यहाँ पर कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी क्या बन रही है, क्योंकि 24 मेगाहर्ट्ज़ का तो ये है ही, तो हम इससे 19 मेगाहर्ट्ज़ का चेक कर सकते हैं। और मैं इसका डिस्प्ले का कनेक्टर का पूरा बूट सीक्वेंस नेटवर्क का निकाल सकता हूँ, और सीपीयू के वोल्टेज, एमएमसी यूएफएस के वोल्टेज कि वीसीसी पहले बनता है कि वीसीसी क्यू पहले बनता है, तो ये सब मैं निकाल सकता हूँ, जो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ाने के लिए। तो एक टीचर सिर्फ खाली 4 लाइनें पढ़ा कर टीचर नहीं बनता है, टीचर बड़ा एक्सपीरियंस के साथ बनता है। और मैंने कहा कि मैं इसमें थोड़ा सा 10-15 दिन लूँगा टाइम, क्योंकि मैं R&D करके और बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, और जल्दबाजी नहीं कि यहाँ से देखा वहाँ से देखा उठा के डाल दिया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना है। मैं हमेशा कुछ इस तरीके से चीज़ें देना चाहता हूँ कि कोई भी हो, वो भले ही एक 5वीं क्लास का लड़का हो या 55 साल का आदमी हो, कोई भी हो, इसको जब देखेगा ना तो उसको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो मैंने, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। ये जो मैंने कोर्स बनाया है अपना, ये कोर्स मैंने आप समझो कि घर बैठ के नहीं बनाया है, ये मेरी ऑफलाइन का पूरा कंटेंट है।
आप मेरी पूरी ऑफलाइन की क्लासेस देख सकते हैं इसके अंदर। और अभी इसके अंदर हर बार मैं ये नहीं कहूँगा कि डेली, मैं हर हफ्ते इसके अंदर अपडेट डालता हूँ, और मैं इसके अंदर कभी भी अपडेट ख़त्म नहीं करता। तो ये सारे वो हैं जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये 5G का कंटेंट है, पूरी तरीके से सॉर्ट हो चुकी है। ये देखिए, के पास H2, ठीक है, ये TP है। अब इसके अंदर इतने सारे आप चीजें हैं जो आप सीख जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार यही चीजें तो सीखनी है। मतलब इसी चीजों को के लिए तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा हूँ। बट आप अगर कहीं सस्ती जगह पर या फिर किसी अनएक्सपीरियंस के पास जाएंगे तो फिर आप रोएंगे, और उसमें तो कोई नो डाउट, क्योंकि जितना उनके पास होगा वही देगा। देखो हमारे क्लास में आप दो हाइड डेट सेक्शन, दो नेटवर्क और दो चार्जिंग सेक्शन पढ़ाने लग गए हैं। तो एक ये देखिए, ये हमारे जो दुर्गेश सर हैं हम उसके थ्रू पढ़वाते हैं। बताइए लोअर एंड कब बनेगा? सबसे पहले क्या एक्टिव होगा? बग में से सबसे पहले, ठीक है, ये हमारे दुर्गेश सर हैं। और उसके बाद फिर जो एडवांस है, क्योंकि मैं डेड अब 5G पूरा कंटेन लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, मतलब कौन सी ऐसी लाइनें, और दूसरा जो तो जितने भी ये जो नेट के अंदर कुछ सेंस लाइनें होती है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर। और सिर्फ ऐसा नहीं कि थ्योरी थ्योरी बोल दिया, बहुत प्रैक्टिकली कर कर बातचीत कर कर बताते हैं ताकि उनको समझ में आए पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं, टीचर बनाएगी। तो अभी जैसे मैंने कहा कि 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जाके फ़ायदा उठा सकते हैं, और EMI पे चल रहा है। आप चाहें तो 2 EMI ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि, और सारे वीडियो लॉक रहते हैं। अगर आप इसको EMI पे लेना चाहते हैं तो EMI पे ले ले। बस आपको पे जाना है और पे इन इंस्टॉलमेंट में टिक करना है, और आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देनी है। और ये बहुत सही चीज़ है ना यार, अपनी लाइफ बनाने के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो और अगर घर बैठ के आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर क्या दिक्कत है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और एक वो कंटेंट जो हम अगले महीने डालेंगे, सोचो, वो भी इसके अंदर अभी नवंबर की क्लास आएगी। अब इसके अंदर मतलब हमने अब इसके अंदर अक्टूबर की क्लास तो दे दी है। देखो कितनी क्लासेस हैं, अगर मैं क्लास को बताऊं आपको तो यहाँ से देखते हैं, ये तो और भी पुरानी क्लासेस हैं। जनवरी की क्लास हो गई, फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक की पूरी क्लास हो गई ना इसके अंदर। अब नवंबर की क्लास है जो हमारी 28 तारीख से चालू होगी। तो जो हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि वो CPU मास्टर के लिए, उनको हम बनाएंगे CPU मास्टर, और आपको हम बनाएंगे सर्किट मास्टर, और आपको हम बनाएंगे टेक्नीशियन से टीचर। और ये जो बच्चे आ रहे हैं ये भी ये कोर्स लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमसे पढ़ के जाएंगे, क्योंकि हमारा बैकअप अभी डिजिटल हो चुका है। ठीक है, तो जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो भी हमसे ये क्लासेस ले लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें मौका मिल जाता है एक बार पूरी क्लासेस फिर से देखने का, और ये मौका पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। रीज़न ये है कि इतना देने के लिए गट्स होना, जिगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। खैर, आपको समझ में आया आई होप कि लॉजिक एनालाइजर क्या है। और अगर आपको लॉजिक एनालाइजर के बारे में और कुछ भी नया नया जानना है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं अभी इस पर वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। पर सारे वीडियो मेरे एप्लीकेशन के लिए रहने वाले हैं, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि मैं सारे वीडियो अपलोड करूँगा। तो ठीक है, मैं रात में आऊँगा, क्योंकि आज रात में फिर से लाइव आऊँगा, और आपको, क्योंकि मुझे रात के अंदर अपने कुछ डैड बूट सुकेंस में बना रहा हूँ 5G का, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, सो मैं डैड बूट सुकेंस बना रहा हूँ 5G का, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। जो मेरा डैड का क्लास रहेगा बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है यहाँ पर। तो अभी मैं ये तैयार कर रहा था। ठीक है, अब मैं इसको पूरी तरीके से तैयार करूँगा, तो रात में मैं लाइव आऊँगा।
और ये PM7250B है, मतलब ये है पोको M6 Pro 5G का मॉडल का सिक्वेंस है कि कॉलकम के अंदर कौन सी लाइन पहले एक्टिव होनी है और कौन सी इसके बाद करके। तो अगर आपको ये सीखना है, समझना है, तो रात में लाइव आइएगा मेरे साथ। और अगर मैं रात में लाइव नहीं आ पाया तो कल दिन में मॉर्निंग में लाइव आऊँगा 102%। तो कल मैं करूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा मैं रात में लाइव आऊँ। और लगभग 8 बजे के बाद मैं कभी भी आ सकता हूँ, 9 बजे, 10 बजे या 7 बजे, कभी भी आ सकता हूँ। तो आप लोग बस कनेक्टेड रहना मेरे से, और जो लाइव का है उसका फ़ायदा उठाना। क्योंकि इसके अंदर मैं लाइव का और ध्यान रखना, लाइव 1-2 दिन के अंदर डिलीट हो जाता है। लाइव ऑटोमेटिक लाइव, ये नहीं सोचना कि 7 दिन के बाद में आप पुराना लाइव देख लो, तो लाइव रहता नहीं है। तो ये बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो बूट सिक्वेंस है ना, अब लेटेस्ट सेटों का कैसे काम करते हैं, किस तरीके से हम अपने लाइनों को पहचानेंगे, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने हाल में एक नया सॉफ्टवेयर आपको बताया था, हालांकि आपको पता होगा, SZZ स्कीमेटिक। तो ये बहुत सही सॉफ्टवेयर है और अभी ये परचेस कर सकते हैं आप लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, रामराज टूल भोपाल है उनका, वहाँ से कर लो। वो 400 रुपये में 1 महीने की आईडी दे रहे हैं। 400 रुपये में 1 महीने की आईडी ठीक है, कोई बुरी नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से लॉगिन करना पड़ता है इसको। और लॉगिन हो जाने के बाद में इसके अंदर ना आपको लेयर्स मिलेंगे। ठीक है भाई, क्यों नहीं हो रहा लॉगिन, हो जा भाई। ये आईडी वाले ऐसे ही होते हैं थोड़े से, दिक्कत तो करते हैं। हो गया भाई, हो गया। चला 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 चला, देखो अकाउंट लॉगिन सक्सेसफुली दिखा रहा है यहाँ पर, ये आ गया। बढ़िया चीज़ है यार, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। मतलब मैं बताऊँ, ये आपके पास होना चाहिए, नो डाउट। जैसे अब M सीरीज़ के अंदर ये देखो 5G M15, तो यहाँ पर इसका स्कीमेटिक डला हुआ है। बहुत बढ़िया यार, क्या दिक्कत है। ये तो मिलेंगे नहीं आपको बाद में। हम्म ये सब एंटीना की लाइन है। ये N7 N41 आपका 5G का बैंड होता है। DRX मतलब आपका डिसकंटिन्यू रिसेप्शन। और मीमो का भी एक मतलब होता है बेसिकली। ये समझो कि मास्टर इन मास्टर आउट करके समझ सकते हैं आप इसको। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है। अच्छा, मुझे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर इस आईसी को क्या बोलेंगे। ये एक कौन सी आईसी है, कौन बताना चाहेगा। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। कोर्स की कोई लिंक नहीं है प्यारे, कोर्स को तो लिंक नहीं है। आप जाओ गूगल पे, प्ले स्टोर पे जाके एसर टेलीकॉम मोबाइल कोर्स लिखो, मिल जाएगा। क्या है ये, DPDT है, SPDT है, क्या है ये बताओ। तो यार ये चीज पढ़ोगे नहीं तो कैसे मोबाइल बनाओगे, मुझे बताइए। हाँ, ये क्या आईसी है। आप अगर इसका नॉलेज नहीं रखोगे तो मोबाइल कैसे ना। 6 8 CPU। अब ये UFS रिसेट एंड ये सारी लाइन, मतलब इसका मतलब है इसके अंदर UFS लगा हुआ है ना। ये आपके RTC32 स्लीप क्लॉक की स्पीड, जो आपके क्रिस्टल लगा होता है। और सैमसंग का कोई अलग नहीं है, MTK है इसके अंदर, तो मीडियाटेक का ही काम करेगा इसके अंदर पूरा। ये 6375 करके आईसी लगी, देखो चार्जिंग आईसी है। अब इस चार्जिंग आईसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, तो ये आपका चार्जिंग इन हो गया, यहाँ से MID बना 5 वोल्ट। ये इसका चार्जिंग सेंस हो गया। CC1 CC2 आपका चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए बना है, ये भी स्लो चार्जिंग पर लेके आ जाएगा आपको। फिर इसका बूट बना है फेक चार्जिंग, ये आपका फेक चार्जिंग बनाएगा। ये आपकी स्विचिंग हो रही है, नो चार्जिंग बनाएगा। BPH बन रहा है, ठीक है। और चार्जिंग डिटेक्ट का इशू आएगा। T रेफरेंस को अंदर ही अंदर छोड़ दिया है, DPDM यहाँ पर डाला हुआ है।
तो ये स्लो चार्जिंग का आएगा, नो पोर्ट का आएगा। ठीक है, फिर SDHCL आएगा, वही ऑटो ऑन ऑफ का दिक्कत आएगी इसके अंदर। क्यू रिक्वेस्ट है, सेम प्रॉब्लम। सीरियल क्लॉक है, तो ये सीरियल रिक्वेस्ट क्लॉक चार्जिंग से लेकर कोई स्लीप मोड का कोई दिक्कत आ सकता है इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर, ये तो सीरियल क्लॉक तो आपके सारे ICU के अंदर जाएगा। ये वॉच डॉग आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, मास्टर वॉच डॉग। तो ये सेट ऑन करने में दिक्कत चली आएगी, ये चार्जिंग फेक चार्जिंग बनाएगा, ये सेट डेड हो जाएगा। चार्जिंग डिटेक्ट भी चार्जिंग ऑफ कंडीशन में डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर VCDT नहीं होता ना। अब इसके अंदर वी ऑक्सिलरी है, ये आपके छोटे छोटे LDO है, बैट ऑन हो गया, थर्म टेम्परेचर का एरर आएगा, बैट ADC हो गया, वैट ADC में भी आपका परसेंटेज का एरर आएगा। ये बैट सेंस हो गया, तो बैट सेंस में आपको बेसिकली फेक चार्जिंग आएगा। फिर इसके साथ में इसी में आप देखो तो CS प्लस CS माइनस इसी में कर दिया है। मतलब पहले क्या करते थे, मेन पावर में सब कुछ डालते थे, पर ये मेन पावर के साथ अब इसके अंदर ही डाल दिया है। फ्यूल गेज है, परसेंटेज एरर आएगा, या सेट डेड ही हो जाएगा, या कोई चार्जिंग लोगो पर आ जाएगा। 32K इन एक क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी दे रहे हैं इसको। हाँ, चार्जिंग ग्राउंड हो गया, चार्जिंग LIM, अगर ये लाइन ग्राउंड नहीं रही तो भी फेक चार्जिंग आ जाएगा। ये सारे छोटे छोटे LDO हैं चार्जिंग के। तो 5G चार्जिंग कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको अपन बना सकते हैं और मज़ा आएगा इसको बनाने में। 4 GB 128 GB आपकी UFS लगा हुआ है, 4 GB रैम का, और 128 आपका UMCP क्या होता है, चलो UMCP का फुल फॉर्म बता दो, कौन कौन देख रहा है बताओ। UMCP का फुल फॉर्म क्या होता है, गूगल में देखकर मत बताना, क्या ही मतलब निकलेगा, अंदर से नहीं आएगा ना, दिल खुश नहीं होगा। लाइट IC कौन बोला बे, लाइट IC, अबे लाइट IC कहाँ से है वो, तेरे को कोर्स करने की जरूरत है भाई, कुछ भी मत बोल। लाइट IC और ये और वो, कमाल है यार दुनिया। चलो कोई नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। पर मैं चाहूँगा कि यार देखो, ये प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स के अंदर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या होता है ना कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ, बेसिकली हम सब तरीके से लोगों को एडमिशन नहीं देते यहाँ पर। अभी यहाँ पर जो एडमिशन करके लोग आए हैं, हम पहले उनकी ना बहुत अच्छे से हम चेक करेंगे कि वो मेंटल प्रिपेयर है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ क्लासेस में 14 घंटे की क्लासेस होती है, और आपको बहुत मोटिवेट होना पड़ेगा इंटरनली। आपको पता है कि मैं एक चीज़ के लिए आ रहा हूँ, और आपको बाकी सारी चीज़ें को छोड़ना पड़ेगा। सेक्रीफाइस जब तक आप लाइफ में माइनस नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड टू जस्ट सेक्रीफाइस योर पर्सनल ऑन जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास में तो आप समझो कि 6 से 7 घंटे में मैं खाने की छुट्टी ही नहीं देता हूँ। अब सपोज आपको अगर बहुत ज़्यादा खाने की आदत है, तो फिर आप बैठे होगे नहीं, आप बैठोगे तो आपको दिक्कतें होंगी, क्लास में नॉनसेंस पैदा करोगे, और आपको क्लास से फिर बाहर करना पड़ेगा, जो हमारे कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के लिए भी हमारे लिए दिक्कत है। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को बाहर निकालना एक तरीके से सरदर्दी होता है पूरी तरीके से। तो मैं किसी भी तरीके से किसी ऐसे टाइम पास वाले स्टूडेंट को, जो जिसको दिन में 4 बार खाना होता है, या जिसको खाने या पढ़ाई से ज़्यादा जिसको रहना खाना, अपना रहन सहन, अपना आना जाना और ये सब कुछ देखना होता है, मतलब जो थोड़ा राज होता ना, कि एक मुंबई की एक भाषा है कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा पाव खाते हैं टाइप, कि यहाँ आके तो सर AC चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, अच्छा मोटा बिस्तर चाहिए, खाने के लिए 4 चीज़ें ज़्यादा चाहिए। पर क्या यहाँ क्या मेन करने के आ रहे हैं, पढ़ने, वो नहीं पूछेंगे। ये नहीं बोलेंगे सर सुबह से रात तक पढ़ाओ मत खिलाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना पूरा काम धंधा छोड़ के आ रहा हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहा हूँ। अगर मुझे पढ़ाई मिल गई ना, तो फिर मैं तो कहीं भी दुनिया के कोने में बैठ कर मैं कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पर जो छोटी सोच होती है ना, वो हमेशा सेक्रीफाइस कभी नहीं कर सकती है। वो सबसे पहले क्या करेगी, खाएगी कमाए, वाला हमेशा खाने को पहले उनका वो रहेगा कि मुझे अच्छा खाना मिले, खाने में ये ना हो, खाने में वो ना हो। अच्छा कोई समय खाना अगर उनका जैसे क्लास लेट हो जाती है, आप समझ लो, हम भी नहीं खाते, ऐसा नहीं है कि हम खाकर बैठे हुए हैं, हम भी आपके साथ में भूखे रहते हैं, और क्लास लेट हो गई, किसी दिन खाना ठंडा हो गया, सर ठंडा खाना मैं नहीं खाता, तो ये सब सुनते ही नहीं है हम।
हमें मन में अब वो सब सुनना, हमें इसलिए ये जो ठंडा खाना हो गया, ये सारे स्टूडेंट को हम फिल्टर कर देते हैं, हम इनको आने ही नहीं देते हैं और उनको पहले दिन ही से बाहर कर देते हैं। जब तक स्टूडेंट हमसे ये नहीं कहता कि सर मैं पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ, मैं यहाँ पर कुछ भी चीज़ मैं नहीं पूछूंगा, खाने का इसका, तो फिर भैया सल्यूट है, हम हर चीज़ पढ़ाने को तैयार है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ही पढ़ना है। टीचर भी भूखा बैठा है, टीचर भी ठंडा खाना खा रहा है, ये नहीं देख रहे हैं, पर जी राजा जी को एकदम गरम खाना होना टेबल पे, और आता कुछ नहीं है, सोल्डिंग आयरन कभी दिन चलाया नहीं है, टीचर बनना मतलब ये जो सोच वाले जो लड़के होते हैं, और ये ज्यादातर ये इनके फिर ये ना, ये पैसा भी चार जगहों से मांग के लाते हैं, पैसा भी ये नहीं है कि खुद कमा के लाते हैं, ये करके लाते हैं, पैसा भी इनका पूरा नहीं होता है, तो इनकी फीस भैया माफी, हम इनको एडमिशन देते ही नहीं है। और जितने भी लोग हमारे पास में आएंगे, हम उनको बहुत छाटेंगे। अगर हमें कहीं भी वो 1% भी अगर मुझे लगता है नालायकी मिली, मैं उनको उनकी फीस के साथ घर भेज देता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। ये बहुत बिजनेस माइंड मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे किसी भी हाल में बिठाना है। और एक बार और मैं बता दूं कि जो इंस्टीट्यूट, आप भले ही कोई भी करो, आप सीए का पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कह रहा मोबाइल रिपेयरिंग का, कोई सा भी, अगर आपको चलती क्लास के बीच में बिठा देना, तो वो समझ लेना आपका चूतिया काट रहा है पूरी तरीके से। तो आपको चलती क्लास में बैठा दे, दूसरी क्लास में बैठ जाओ, तीसरी में बैठ जाओ, डेमो दे रहा है। डेमो कौन इंस्टीट्यूट देता है? जिनकी कोई नाम नहीं होता, जिनका कोई काम नहीं दिखाता कोई, तो भैया आ जाओ, देख लो हमारा नाम हो काम कैसा है। भाई आप मुझे कितने सालों से देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे तो आप मेरा जाके पास देखिए, और आने वाले 6 महीनों का देखिए, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर डेमो की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि डेमो में तो हम बिलीव ही नहीं करते हैं। अगर आपको हम पे ट्रस्ट है, देखो मैं स्टूडेंट को तभी लूंगा जब तक स्टूडेंट को मेरे पर पूरा को ट्रस्ट ना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि सर तुम ही हो जो मुझे टीचर बनाओगे। और ऑब्वियस है कि अगर मुझे जानता है तो वो ये बात जानता होगा कि मैंने इंडिया के देश के बड़े बड़े लोगों को बिठाया है बड़ी बड़ी जगह पर। बट आपको भी बिठाऊंगा, क्योंकि मेरा नारा ही है टेक्नीशियन से टीचर। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग मेरी भी कंप्लीट हो गई है, अब कुछ भी नहीं है। अब मैं रात में लाइव आऊंगा, और रात में लाइव आकर थोड़ा बूट सुकेंस की बातें करूंगा, IMT की 375 इसी की बातें कर लेंगे। ये कौन सा है? सैमसंग का है, M40 की बात कर लेंगे, कोई वो नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कोर्स लेना है तो बिल्कुल आप कोर्स लेते हैं। सत्य नाराल पूछना चाहते हैं, बिल्कुल पूछो यार, जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं भी बिल्कुल जाने की कंडीशन में हूं। OREG कोड, OREG कोड क्या है? तो OREG कोड हमारा क्या है, रुक जा बता देता हूँ। एक काम करो, हमारी टीम नंबर से बात कर लो, मैं आपको टीम नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। नहीं भाई, वो 6 लाख की आईसी नहीं बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, यूट्यूब का सहारा छोड़ दो और सही तरीके से सीखो, तुम अच्छे अच्छे टीचरों को पढ़ा दोगे। बहुत सारे टीचरों को तो अभी भी अकल नहीं है, मैं क्या ही बोलूँ। पर ठीक है, सबकी अपनी रोजी रोटी चल रही है। और क्योंकि वो फीस भी तो कम ले रहे हैं ना आपसे, वो ज़्यादा फीस नहीं ले रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? वो आपसे कहते हैं कि हमें 10,000 में पढ़ा, तो ठीक है भाई, 10,000 में क्या दिक्कत है? वो आप 10,000 में अगर रिबोलिंग सीख रहे हैं, अगर आप 10,000 में बोर्नियो चलाना सीख रहे हैं, और जंपरिंग मारना सीख रहे हैं, और थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? बट आप दिमाग में रख लेना, बाद में फंसोगे ही फंसोगे, कि आपको आगे काम नहीं आएगा। आपके बूट, आप मोबाइल को देखोगे, आपका टेंशन बन जाएगा, और आप 6 महीने 1 साल आप अपना समय वो जगह बर्बाद करोगे, क्योंकि आपने उस लेवल में मेहनत नहीं की है जितनी मैं करवा सकता हूँ और जितनी हम करवा सकते हैं। और उसी 6 महीने के अंदर हम आपका लेवल इतना बढ़ा देते कि आप 10 साल के भी ऊपर जा सकते थे। तो कौन सी आईसी है भाई? वो कौन सी आईसी है? नेटवर्क के अंदर कौन सी आईसी होती है पता है आपको? है DPDT होती है, SPDT होती है, ये चीज का पता है? नेटवर्क के अंदर कौन सी आईसी होती है? ट्यूनर होती है। मुझे बताओ, नेटवर्क की आईसीओ का कुछ अंदाजा है? नेटवर्क की आईसीओ का अंदाजा है कि नहीं है? हम्म बताइए, क्या करोगे उस आईसी को जानकर कि तुम्हें पता ही नहीं है? और वो मैं दाम भी बता दूंगा तो तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा यार। ये मैं नंबर दे रहा हूँ,
इस नंबर पे आप कॉल करके बातचीत कर लेना, ये मेरी टीम का नंबर है। क्या करोगे यार उस आईसी का नंबर जान के? बहुत बेसिक से पढ़ो, तुम्हारे को बेसिक से पढ़ने की जरूरत है। 6 लाख की जरूरी, अरे 6 लाख क्या होता है यार? 6 लाख कहीं लाइट आईसी थोड़ी ना होती है, बहुत सारी आईसियां होती हैं मोबाइल के अंदर। 6 लाख की आईसी से भी बहुत ज्यादा आईसियां होती है मोबाइल के अंदर। अब तो तुम तो इसको भी लाइट आईसी बोल दोगे क्योंकि ये 6 लाख है। नहीं भैया, क्या है ये बताओ? इसको कहते हैं डुप्लेक्सर। दिस इज अ डुप्लेक्सर। और पिछली क्लास में मैंने एक लड़के को बाहर किया था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, चलो लास्ट आकर। और उसने, मैंने जनरली अपनी क्लास में लड़कों को पूछता हूँ ये आईसी का नाम बताओ। मैं इसलिए पूछता हूँ, मैं उनका नॉलेज नहीं जानना चाहता, मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने जीरो पे बैठे। पर वो लड़का बोलता है सर ये कपलर है, सर ये है वो है। और जबकि झूठ, जबकि एकदम सब झूठ, मतलब क्या बोल सकते हैं, फॉल्स, मतलब सब गलत सलत बता रहा था। मतलब मैंने सोचा कि वो चुप क्यों नहीं हो रहा। मैंने बोला, अगला बोला अब ये बताओ सर ये है सर वो है। वो चुप ही नहीं हो रहा। मैंने बोला भाई तेरे को सब सब पता है तो तू क्यों पढ़ रहा है? बोला नहीं सर आपसे पढ़ना है, आप ही से पढ़ना है, ये वो आप ही से पढ़ के आया हूँ। मैंने बोला ये सब तो मेरे से पढ़ कर नहीं आया है। और अगर पहली बात तो, अगर आप वाकई में किसी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जीरो होके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये बोलेंगे मुझे ये पता है ये पता है, फिर वो सामने वाले का भी मन नहीं रहेगा ना आपको, तो उसको तो लगेगा आपको सब पता है और आपको पता भी कुछ नहीं है। वो एक डुप्लेक्सर को कपलर बता रहा है, सोचो। और वो बताएगा क्यों नहीं बताएगा? आप सब लोग कब बताओगे? क्योंकि आपने यूट्यूब में वही पढ़ा है, आपने सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है। एक मोबाइल रिपेयरिंग का जो ये सेक्शन है ना, ये हमारा सेक्शन मेरे भाई सबसे ज़्यादा नकली है लोगों, क्योंकि लोग इसको बिना पढ़े काम कर रहे हैं और इसलिए लोग इसको मोबाइल, अभी आज की डेट में जो स्टूडेंट मोबाइल लाते हैं ना, 3 3 4 4 जगह काम हुआ रहता है। भाई अगर हैंड स्किल में दिक्कत है तो समझ में आता है, पर सर्किट में अगर चार, अभी किसी का सीपीयू, हर आईसी का सीपीयू उठा देंगे, हर आईसी पे मेमसी में चले जाएंगे, सीपीयू मेमसी सीपीयू मेमसी सीपीयू मेमसी। और मैंने कुछ लोग देखे जो सिर्फ सीपीयू मेमसी पे इतना फोकस कर देते हैं कि आपको तो सर्किट भुला ही देंगे कि भाई सर्किट भी कोई चीज होती है, कोई चिड़िया होती है। और ऐसे में आप जिंदगी भर एक सीपीयू और मेमसी को उठाने वाले टेक्नीशियन बन जाएंगे। और वही लोग जो आपसे भी शायद कम पढ़े लिखे हैं और जो शायद टीचिंग कर रहे हैं, वो आपका हमेशा आपके सर बने बैठे रहेंगे। ये कोई सर्वर नहीं होते, मेरी बात दिमाग में रखना। सर कोई भी नहीं होता है, जो नॉलेज हो उसको वो सर है। अगर आप जितनी नॉलेज ले लोगे आप सर बन जाओगे। ठीक है, इस फील्ड में कोई सर नहीं, कोई माई बाप नहीं होता, बस ध्यान रखना। बट हर कोई अपना नॉलेज बांटता फिरता तो नहीं है, बट मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं, आप किस लेवल पे, आप मेरे अगर आधे लेवल पे भी जिस दिन आ जाएंगे ना, उस दिन शायद आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी बन गई है। और ये बात आपको शायद पता चलेगा एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, ये कोई लाइट आईसी नहीं है। ठीक है, एक जगह वीडीडी आ रहा है इस आईसी को एक्टिव करने के लिए 1.8। ठीक है, मिपी की, मिपी मतलब प्रोटोकॉल नहीं है ये। एमटीके के अंदर हर वोल्टेज की लाइन के आगे मिपी लिखा होता है। ठीक है, और नेटवर्क सेक्शन के अंदर ये कंट्रोल की लाइन है जो कि आपके एचडीआर या आपके आरएफ, या आपके आरएफ के अंदर, या तो आपके सीपीयू के अंदर जा रही है, सीपीयू के अंदर जाती है। और ये आरएफ वन है जिसके अंदर मेन एंटीना लगा है, यहाँ से लो और हाई एंटीना आता है ये। और यहाँ से एक एंटीना आपका आर एफ टू के अंदर जा रहा है, जो कि आपका एस आई सी के अंदर आ रहा है सेम। ठीक है, ये एक तरह का डुप्लेक्सर है भाई। ये दिस इज नॉट एंड नॉट अ काइंड ऑफ थिंग। हाँ, हम इसको एस पी डी टी और 3 पी डी टी, हम इसको 3 पी डी टी कह सकते हैं बेसिकली, क्योंकि 3 RF है इसके अंदर और 2 डबल थ्रो है इसके अंदर। 3 पी डी टी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इसको डुप्लेक्सर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज डुप्लेक्सर डजंट हैव द पॉइंट ऑफ वीडीडी एंड द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। एंड डुप्लेक्सर इज even not connected with the CPU directly. So duplexer, the pin which have only the 3 pin, first one is the antenna, the second one is the RS, then the third one is the TX. And the duplexer is working as similar like switching, internally amplification। ठीक है, सिग्नल को बूस्ट करता है। ठीक है, सो बट दिस इज नॉट अ डुप्लेक्सर, दिस इज लाइक अ 3P मतलब 3 पोल, 3 पोल एंड डी टी, दैट मीन डबल थ्रो, क्योंकि इसके अंदर 3 पोल से हैं। बट बेसिकली इसको समझना है कि ये 3P3T है क्या है यहाँ पर।
तो ये समझने के लिए नेटवर्क को समझना पड़ेगा। ऐसा मुंह उठाकर तो हम नेटवर्क नहीं पढ़ सकते। आप देखो तो ये दो एपीटी मॉड्यूलेटर दिए हुए हैं। एपीटी इज कॉल्ड एवरेज पावर ट्रैकिंग एंड बट आई एम नॉट calling this average power tracking anymore. APT for me is like a additional power, ठीक है। फॉर ट्रांसमिशन को कह सकते हैं कि APT इज वर्किंग लाइक 4G PFO. APT is working for the additional power for 4G PFO and 5G PFO if you consider your set is 5G. But if your set is 4G only, so APT is only the source of power for 4G PFO for additional. You know, when the power, when the CPU is required कि हाँ signal is going to low, high to low, then your CPU will command, then you will CPU will send the command to RFFE, which call we MIPI and the RFFE SDSL through this IC. Like this IC have you can see that this IC have also that SDSL supply which come from direct CPU as a command, and this command will tell this IC तो भाई ऐसा ऐसा काम करना है कि अभी एक काम करो, अभी सिग्नल को बढ़ाना है तो थोड़ा वोल्टेज को बूस्ट करे। सो एपीटी मॉड्यूलेटर मैं मॉड्यूलेशन समझ रहा था। APT modulator is the as we consider for boosting, you know, boosting the signal. So अभी कैसा है कि if it might be that we मतलब assume कि इसका this output is not coming from this IC, is we are not getting any output. VPA APT, VPA is called a voltage power amplifier and APT is, as you know that, so that if you assume that कि हाँ this output is not coming out, so फिर क्या होगा? So maybe the 2-3 possibility जो हो सकती है might be possible. The first one is your 4G is not working, or the second one is only 5G is not working. But if they consider that the IC is connected with the 5G PFO and the 4G one is also considered with, then whereas when this connected with the 4G one, okay. So मतलब जब ये IC 4G के साथ कनेक्टेड होगी तब ये 4G में हम मानेंगे, जब ये 5G के साथ कनेक्टेड होगी 5G में मानेंगे, which is एब्सोल्युटली कह सकते हैं कि बहुत मैगी जैसा मसाला जैसा है। बट यार नेटवर्क सेक्शन इज ट्रूली बिग सेक्शन, और इसको समझने के लिए आपको डैशबोर्ड सेक्शन भी समझना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू डोंट नो दैट योर सर्किट बेसिक component, what's your LC circuit is, what is a LC circuit, what is coil actually doing. You can see that the here कि आपको coil ना सीरीज में भी दिख जाएगा और coil आपको पैरेलल भी दिख जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। इधर तो नहीं होगा, इधर होगा, ये देखो इधर भी, ये देखो बहुत, ये देखो you can see that the coil is also is connected with the parallel mode. One side is ground and the one side is track. So what does it mean that? And it does mean कि बॉस कुछ ना कुछ तो लाइन शॉर्ट हो रहा है ना, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू चेक दिस GR on this line, so you will, as you know that a GR is a ground resistance. So when you set your multimeter on diode mode and checking a GR on, for this line, so your GR is like to be so in like showing 0.000, so it's like ground. So you think oh my god ये तो शॉर्ट हो गया ना। तो अभी कैसा है, अभी आप देखो कि जब ये कैपेसिटर आप चेक करोगे ना तो आपको दोनों साइड से बीप आएगा। बिकॉज आप सोचोगे ओ भाई कैपेसिटर शॉर्ट मिल गई शॉर्टिंग निकालो पट। यही तो करते हैं टेक्नीशियन, ये जो छोटी मोटी जगह से सीख लेते हैं और लाइक अनएजुकेटेड टीचर से आके सीखते हैं, क्योंकि वो यही तो करते हैं। ले उठाओ बैंचोद, जो कैपेसिटर बी पाए बैंचोद पेल दो कैपेसिटर को। जो कैपेसिटर को भी पेल दो बैंचोद इन कैपेसिटर को, और बाद में मैया दैया कर दो सेटों की और भेज दो बाकी बड़े इधर के इधर इंस्टीट्यूट में। फिर एक इंस्टीट्यूट वाला लिखता है भलाने इंस्टीट्यूट से आया दिखाने इंस्टीट्यूट से आया, क्या ही कर सकते हैं। तो ये तो मोनोपोली है। पर ठीक है, आधे को तो होता है नो डाउट, बट आप क्या कर सकते हैं। आप भी तो ये देख रहे हैं सस्ते में सीखना है। अभी अभी आप समझो कि आप वो होता है ना वूलन मार्केट लगता है हमेशा हर स्टेट में और हर सिटी के अंदर।
तो आपको 100 रुपये में भी जैकेट मिल जाती है और वही जैकेट आपको 10,000 में मिलती है, तो दोनों में फ़र्क तो होता है ना यार। 100 की जैकेट 10,000 की जैकेट में बाबूजी फ़र्क होता है, ठीक है, ये पहनने के बाद पता चलेगा। अब 10,000 की पहनोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, ये भी तो बात है ना। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली है। रात में आता हूँ लाइव, जिसमें मैं आपको बूट सूटकेस बताऊंगा, जैसे कि मुझे उसको पूरा ही करना है और इस बार मुझे बहुत सारी अपनी अलग अलग पीपीटी को पूरा करना है और ये सारी पीपीटी मैं रात में आकर लाइव बनाऊंगा आपके साथ। आपको भी मजा आएगा, लगेगा कि हाँ देखो ये है टीचर जो साला अपनी पीपीटी को ऐसा ही खड़े पे बना देता है, ठीक है। तो मेरे को कभी कोई डर नहीं अपनी पीपीटी का, भाई कल के डिलीट हो जाए, मुझे अगले 1 घंटा लगेगा सब पीपीटी फिर से बनाने में। मुझे पता है कैसे क्या बनानी है, कैसे क्या निकालना है, तो मुझे कोई वो नहीं है। और यही चीज़ मैं काम आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट आई विल नॉट गोना मेक यू लाइक कि हाथ कटे कि सर अब ये फ़ोन में आया तो क्या करूँ सर, अच्छा ये फ़ोन में आपको भेज रहा हूँ 1,000 रुपये में आप बना देना, तो उल्टा पता चला टीचर को ही भेज रहा हूँ फ़ोन। मैं तो साला तेरे को टीचर बनाएगा, ठीक है। I will make you, you will become a teacher one day. But तुमको साला खाना पीना रहना खाना सब छोड़ना पड़ेगा। You will sacrifice for all those things जो तुम्हें लगता है आजू बाजू वाली, सब छोड़नी पड़ेगी, घर बार ये वो सब। जब तुम ये कर लोगे ना बॉस, तो उसके बाद में you will see that how life is change. चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। टेक लैब है जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं जीरो से आया और मैंने क्या सीखा है, क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 एमडी सर से, और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं CPU मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, MMC पढ़ना है तो MMC पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना खाना वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं CPU मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें CPU मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। CPU मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को CPU का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एशिया टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं
पूरा लाइव करके दिखाऊंगा, तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहाँ पे ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएमसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास इसमें डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचान है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।